चुड़ैल को एक दिन अपनी दोस्त की पार्टी में जाना था, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए वो बस के ऊपर बैठकर जाने का फैसला करती है। वो बस के ऊपर बैठ जाती है। जब आधे रास्ते में चुड़ैल को भूख लगती है तो वो लेज खाना शुरू कर देती है। टिंकू, जो सुबह से बस में टिकट ला रहा था, तभी उसे बस के ऊपर से एक आवाज आती है। टिंकू ऊपर जाकर देखता है और देखता है कि चुड़ैल बस के ऊपर बैठकर लेज खा रही थी। टिंकू, टिकट दिखाइए चुड़ैल। मेरे पास टिकट नहीं है। टिंकू, तो फिर बस से उतर जाओ। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। तब टिंकू चुड़ैल का वो हाल करता है कि वो अब किसी भी बस में सफर नहीं कर सकती और फिर मार मार के टिंकू उसे अस्पताल पहुंचा देता है। भूतनी एक फूड डिलीवरी गर्ल थी। हर दिन टिंकू नाम का एक बदमाश उसे तंग करता था। एक बार जब भूतनी अपने पुराने स्कूटर पर फूड डिलीवर करने जा रही थी, टिंकू ने उसे पत्थर मारा और तंज कसा। भूतनी चुपचाप रोते हुए वहाँ से चली गई। यह रोज का सिलसिला बन गया। परेशान होकर भूतनी ने अपनी दादी को सब कुछ बताया। अगले दिन भूतनी जब डिलीवरी पर निकली, टिंकू फिर से पत्थर मारने की कोशिश करने लगा। भी भूतनी की दादी अचानक प्रकट हुई और टिंकू को पकड़कर डस्टबिन के अंदर डाल दिया। खुद डस्टबिन के ऊपर बैठ गई। अंदर से टिंकू चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। एक बार की बात है, कोआ नाम का एक छोटा सा प्यासा कौवा जंगल में उड़ रहा था। गर्मी बहुत थी और उसे दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा था। उड़ते उड़ते वह थक गया, लेकिन हार मानने के बजाय वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने एक पेड़ के नीचे एक बोतल देखी जिसमें थोड़ा सा पानी था। वह खुशी से उड़कर बोतल के पास गया, लेकिन जब उसने अपनी चोंच अंदर डाली तो पानी बहुत नीचे था। परेशान हो गया, मैं क्या करूं? फिर उसने सोचा और एक योजना बनाई। उसने आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाने शुरू किए और उन्हें एक एक करके बोतल में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। देर बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से अपनी चोंच डालकर पी सका। उसने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से अपनी प्यास बुझा ली। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग और धैर्य से काम लिया जाए तो हल जरूर निकलता है। एक व्यापारी रोज अपने गधे पर नमक लादकर मंडी जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन गधा फिसलकर नदी में गिर गया और नमक घुल जाने से उसका वजन कम हो गया। गधे को यह चालाकी भा गई। अगले दिन उसने जानबूझकर नदी में गिरकर वजन घटा लिया। व्यापारी उसकी मक्कारी समझ गया। अगले दिन उसने गधे पर रुई लाद दी। गधा फिर नदी में कूदा, लेकिन रुई में पानी भरने से वजन कई गुना बढ़ गया। गधा थक गया और व्यापारी ने उसकी खूब पिटाई की। दिन के बाद गधे ने कभी नदी में गिरने की चालाकी नहीं की। चालाकी हमेशा फायदा नहीं देती। एक जंगल में बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। उसकी दोस्ती नदी में रहने वाले मगरमच्छ से हो गई। बंदर रोज उसे मीठे जामुन खिलाता। मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर कहा, बंदर का दिल तो और मीठा होगा, उसे मेरे लिए ले आओ। मगरमच्छ ने बंदर को घर बुलाने के बहाने नदी पार ले जाने लगा और बीच में बताया कि वह उसका दिल खाने के लिए लाया है। चतुर बंदर बोला, मेरा दिल तो पेड़ पर है, मुझे वापस ले चलो। मगरमच्छ उसे वापस ले गया। पेड़ पर चढ़ते ही बंदर हंसा और कहा, मूर्ख, शरीर के अंदर होता है, दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। बुद्धिमानी से काम लें और दोस्ती में विश्वास न तोड़े। टिंकू रात के समय एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक झाड़ियों से एक लंबी डरावनी चुड़ैल निकल आई। उसकी पिल्ली आंखें चमक रही थीं। वह बोली, अब मैं तुम्हें इतना लंबा कर दूंगी कि तुम कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। टिंकू कांपते हुए बोला, चुड़ैल मासी, अगर लंबा करना है तो पहले मेरे जूते बड़े कर दो, वरना चलना मुश्किल होगा। चुड़ैल ठिठकी और सोचने लगी। इसी पल टिंकू ने जल्दी से पास पड़ा पत्थर उठाया और उसे दूर झाड़ियों में फेंक दिया। चुड़ैल आवाज की ओर भागी और टिंकू मौका पाकर वहाँ से भाग निकला। खुद से कहा, पर जीत होशियारी से होती है। एक रात टिंकू को अपने बेड के नीचे से अजीब आवाज सुनाई दी। डरते डरते उसने झुककर नीचे देखा तो वहाँ चुड़ैल थी, जिसकी बड़ी पीली आंखें चमक रही थीं। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे रहती हूँ। टिंकू घबराया, लेकिन जल्दी से बोला, अगर तुम यहाँ रहती हो तो किराया देना होगा। चुड़ैल चौंक गई और बोली, किराया? मैं कहाँ से लाऊं? टिंकू मुस्कुराया, मुझे डराना छोड़ दो, यही किराया है। चुड़ैल ने हामी भरी और वे दोस्त बन गए। रात होते ही स्त्री गांव में आती और जिसका भी दरवाजा खुला देखती उसको अपने साथ ले जाती थी। इसलिए लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिखकर रखते थे, जिसका मतलब था कल को आना। स्त्री ये देखकर कल को आऊंगी सोचकर चली जाती थी। एक रात टिंकू गलती से अपने दरवाजे पर नालेबा नहीं लिखता, जिसे स्त्री उसके खुले घुस जाती है। टिंकू जल्दी से बैठ के नीचे छुप जाता है। स्त्री पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो टिंकू को नहीं पकड़ पाती।
थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी थी, इसलिए शेरू बाहर निकल आता है। स्त्री वहाँ से जा चुकी थी और सामने देखने पर कोई नहीं था। टिंकू भूतिया टाउन में अपनी बाइक भगा रहा था। तभी टिंकू को पता चलता है उसका ब्रेक फेल हो गया है। टिंकू रास्ते में सबको चिखते हुए हटने को बोलता है, पर अचानक सामने से एक तरफ से भूतों की बारात आ रही थी। मेरे यार की शादी मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे नो। और दूसरी तरफ दो लेडीज शॉपिंग करके गप्पे मारते हुए आ रही थी। वह टिंकू भूतों के बारात में सबको टोक कर निकाल जाता है, पर पुलिस पकड़ने के पूछती है। एक तरफ दो लोग थे, उनको ठोकता तो कम लोग घायल होते। टिंकू उदास होकर बोलता है, सही कहा आपने, मैं उन दोनों को ही ठोकने वाला था, पर जैसे ही ठोकने गया वो दोनों बारात की तरफ भाग गई, इसलिए मैंने भी बाइक को बारात की तरफ मोड़ दिया। टिंकू के लिए सब्सक्राइब करें। टिंकू को मिला रास्ते में भूतिया कुत्ते। टिंकू एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जब एक काले कुत्ते की लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखी। कुत्ता धीरे धीरे करीब आया, लेकिन जब टिंकू ने उसे सहलाना चाहा, वह हवा में गायब हो गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, मेरी आत्मा को मुक्त करो। टिंकू ने देखा कि कुत्ते की परछाई एक पुराने पेड़ से बंधी थी। टिंकू ने अपनी हिम्मत जुटाई और पेड़ के पास खुदाई की। वहाँ से एक जादुई हड्डी मिली। जैसे ही उसने हड्डी को कुत्ते की ओर बढ़ाया, भूतिया कुत्ता एक सामान्य पालतू कुत्ते में बदल गया। जंगल से सारी भूतिया ताकतें गायब हो गईं।